उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप ये बता, आचार संहिता मैं तो मानता हूँ लाचार संहिता है। लाचार संहिता इसलिए कहता हूं मैं कि आज देश का ईडी लाचार है, आज देश का सीबीआई लाचार है, आज देश के तमाम एजेंसियां लाचार है, आज देश का चुनाव आयोग लाचार है, आज देश की सरकार चलाने वाली पार्टी लाचार है, देश का नेता लाचार है। जिस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारतीय जनता पार्टी को, और कोई पार्टी इस टाइम पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। जो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि जो भी रैली के अंदर अपशब्द बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता अपशब्द बोले, एक भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अकाउंट सीज करने का मतलब वो रैली नहीं कर सकते, जनसंपर्क नहीं कर सकते, जनता से संवाद नहीं कर सकते, जनता की आवाज नहीं उठा सकते, उनका मुद्दा नहीं उठा सकते। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। संवैधानिक पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार किया। आपको कैबिनेट, लीगल कैबिनेट से आपको सलाह लेना चाहिए थे, एक बार भी अपने सलाह नहीं। ऐसी कौन सी मजबूरी? हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को जमीन पर पूरा अधिकार, खनन पे पूरा अधिकार दिया। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम करता है? खनन माफिया के। ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर यह कार्रवाई करते हुए उतना मजबूत होता जा रहा है, और ये खमियाजा 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पहली बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता हो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी केजरीवाल है, लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ तक जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय वो तक सीज कर दिया गया है। और इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमित शर्मा जी। सर, इस चीज़ पे क्या कहेंगे कि पार्टी जो है, पार्टी कार्यालय वो तक सीज कर दिया गया है? उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूर है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम सिपाही, तमाम जो वो कार्यकर्ता है, सड़क को आज तक छोड़ ही नहीं रहे। जिस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारतीय जनता पार्टी को, और कोई पार्टी इस टाइम पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं बता, आपने उनके पार्टी के कार्यालय जरूर सीज कर दिए, लेकिन जो उनकी विचारधारा जो देश और प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर 2 करोड़ जनता के बीच में समाहित हो गई है, उनको आप सीज नहीं कर पाओगे, उनको आप खत्म नहीं कर पाओगे। जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, उसके बाद निरंतर दिल्ली हो चाहे देश के तमाम राज्यों में निरंतर धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम कर रही है। और ऐसा जवाब मिल रहा है कि उनसे एक ही बात कह रहा है। भगत सिंह भी वही थे जिन्होंने हार नहीं माना था अंग्रेजों से, और उन्होंने कहा हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और भगत सिंह को हम अभिभावक मानते हैं, तो हम लोग भी इस संघर्ष से डरने वाले लोग नहीं हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है, और इस तरह डरी हुई है कि अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कभी इनको अरविंद केजरीवाल को चोर कह रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है। मैं कहता हूं, आप 2024 का चुनाव चाहते ही या नहीं चाहते, ये तो बताओ यार। मैं उसी चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, ये बताइए, जब आचार संहिता लग जाता है तो आपको पता होगा एक जजमेंट के हिसाब से आप किसी भी विपक्षी नेता पे कार्रवाई तब तक नहीं कर सकते जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है। तो ऐसा क्या दिक्कतें आ गई जो ईडी को कार्रवाई चुनाव के मद्देनजर करना पड़ा, और चुनाव आयोग एक शब्द नहीं बोलता है। जो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि जो भी रैली के अंदर अपशब्द बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता अपशब्द बोले, एक भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आप तो चुनाव चाहते नहीं, और एक बात नहीं है, एक ही काम नहीं हुआ। आपको पता होगा इन्होंने कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया, जिसमें चंदे इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से वो जनता की ताकत बनना चाह रहे थे। अकाउंट सीज करने का मतलब वो रैली नहीं कर सकते, जनसंपर्क नहीं कर सकते, जनता से संवाद नहीं कर सकते, जनता की आवाज नहीं उठा सकते, उनका मुद्दा नहीं उठा सकते। तो इसका मतलब वो चुनाव चाहते। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष में कोई है तो समाजवादी पार्टी है। उसी समाजवादी पार्टी के तमाम जो अपर नेता, चाहे मनोज पांडे से लेकर तमाम वो नेता हैं, उनको इन्होंने पार्टी से दरार डालकर, वाइस सिक्योरिटी देकर इन्होंने क्या किया, उनकी विचारधाराओं को चेंज कर दिया, डरा धमका के। जिस मनोज पांडे पे कभी भारतीय जनता पार्टी ने छापा डाला था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, आज वो मनोज पांडे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा आदर्शनाथ नेता हो गए। बीजेपी क्या चाह रही है? चुनाव से पहले क्या साजिश कर रही है विपक्ष के खिलाफ, क्या चाह रही है वो? सुनिए, साजिश तो है, यही तो कहना मैं, ये विपक्ष को परेशान ही तो कर रही है। और फिर वही बात करो, सत्य को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। तरीके से भ्रष्टाचारियों को अंदर ही तो करा जा रहा है। मैं कह रहा हूं, आपको ये बताए, भ्रष्टाचारी को अंदर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं
अशोक चौहान को अंदर करो, मैं कहता हूं एकनाथ शिंदे को अंदर करो, मैं कहता हूं शुभेंदु अधिकारी को अंदर करो, मैं कहता हूं छगन भुजबल को अंदर करो, मैं कहता हूं येदियुरप्पा को अंदर करो, मैं कह रहा हूं मुकुल राय को अंदर करो, मैं कह रहा हूं ये तमाम जो नेता है जो आपकी पार्टी में, उन तमाम नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उन तमाम आरोपी अपराधी को आप अंदर करने का काम कीजिए। तो मैं समझूंगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अगर खत्म करने वाला कोई सरकार आया है देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब सबसे बड़ा भारतीय भ्रष्टाचारी को संसद देने का अगर कोई सरकार आई है इस तानाशाही सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कहता हूं कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उन्हीं को वो जेल में भिजवा रही है। जिस तरीके से अभी एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है आईटीओ पर, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो। अब मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड से मुंह पर तमाचा मारने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया भारतीय जनता पार्टी को। इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने दबाने के लिए एक हथकंडा अपनाया। क्या हथकंडा अपनाया? शराब घोटाला। जिस शराब घोटाला का ये एक लेते हैं, आका लेते हैं, उनका एक जो सहारा लेते हैं। आपको पता अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय ही नहीं था, उनकी सहभागिता कहीं था ही नहीं, ना उनको आयोग बनाने में, ना आबकारी नीति बनाने में, ना आबकारी नीति को अप्रूवल करने में। उपराज्यपाल का था, अनिल बैजल पे कार्रवाई नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी का था जो रोड मैप तैयार हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल बनता है, अरविंद केजरीवाल जो मंत्रालय जिसके पास नहीं था उसको आप कह रहे हो अपराधी है, और जिसने चंदा दिया है उसके ऊपर एक कार्रवाई नहीं हो रहा है आपको। और वहीं मैं कहना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश के जो सांसद महोदय, आपने उसको क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि वो आपकी पार्टी के साथ आ गए। जगन मोहन रेड्डी के नेता की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको इन्होंने लास्ट में गवाह बना दिया, और आज उसी गवाह के आधार पे अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं को ये कहते हैं कि वो अपराधी है। एक तरफ अपराधी गवाह है, दूसरी तरफ आरोपी जिसका कोई कहीं दूर दूर से नाता नहीं, वो अपराधी हो गया। तो ये कहीं भी कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, तो अब दिल्ली कैसे चलेगी? आम आदमी पार्टी टूट गई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनिए, केजरीवाल जी, आप ये बताएं इससे पहले नेता गिरफ्तार नहीं हुए? हाँ, एक बात है कि आजाद भारत में पहली बार होकर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है, और ये लोकतंत्र और संविधान पर सवाल बनता है। इस सरकार ने बना दिया। अगर ईडी चाहे सुप्रीम कोर्ट को लगता हो, चाहे हाई कोर्ट को लगता हो, तो सबसे पहला काम होता मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाना। लेकिन आपने बिना इस्तीफा देते हुए एक ऐसे संवैधानिक पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार किया। आपको कैबिनेट, लीगल कैबिनेट से आपको सलाह लेना चाहिए थे, एक बार भी अपने सलाह नहीं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मजबूरी एक ही था कि 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, पंजाब के अंदर हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, गुजरात के अंदर उनके घर में जाकर भरूच के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी हुई, डरी सहमी अरविंद केजरीवाल को आनन फानन में गिरफ्तार किया गया। और मैं पूछा, अभी राहुल गांधी से भी डरे हुए, अखिलेश यादव से डरे हुए, तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं, ममता बनर्जी से डरे हुए हैं, हेमंत सोरेन वो भी एक बड़ा नेता था। उसने एक ही काम किया, वहां के आदिवासियों को जमीन का अधिकार दिया, जिसकी लड़ाई आज लद्दाख के अंदर चल रहा, 6वें शेड्यूल के, जिसकी लड़ाई आज हसदेव के जंगल बचाने के लिए चल रहा। लेकिन वही झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को जमीन पर पूरा अधिकार, खनन पर पूरा अधिकार दिया। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम करता है? खनन माफिया के लिए। और वो खनन माफिया को हेमंत सोरेन ने मना कर दिया जमीन देने से, तो लास्ट में जाकर उस हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के झूठा आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज पूरे आदिवासी समुदाय अगर किसी को नेता मानता है अपने अधिकार के लिए तो हेमंत सोरेन को मारता है। इस तरह से पूरी जनता जाग गई है। इसी को तो कह रहा हूं मैं, दिल्ली के अंदर 7 सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से झारखंड की 14 सीटें हार गई। मैं इसलिए कहता हूं इंडिया गठबंधन, जितनी बार ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर यह कार्रवाई करते हुए उतना मजबूत होता जा रहा है, और ये खमियाजा 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सभी नेता जो गिरफ्तार हो रहे हैं, विपक्ष की बात करें, जो विपक्ष को क्या खत्म करने की साजिश की जा रही है? उनका एजेंडा ही है। आप उनका विजन क्या है भारतीय जनता पार्टी का? मोदी जी ने एक कमेटी बनाई है ना, वन नेशन के लिए, वन इलेक्शन के लिए। उनका वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन लीडर वन पार्टी की तो बात करते हैं वो कहते हैं मोदी की गारंटी, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते हैं मोदी है तो देश है, वो कहते हैं मोदी का परिवार। आप ये बता, पहली बार देश के इतिहास में हुआ होगा कोई प्रधानमंत्री अपने नाम का यूज देश की नाम से ऊपर रखता है? इससे बड़ा अपमान देश के लिए
पहली बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता हो, और पूरे देश की जनता 140 करोड़ जनता मानती है उन्हें। मानती है। आप मानते हो? मैं तो नहीं मानता, और मेरे जैसे करोड़ों लोग नहीं मानते हैं। तो कौन सी जनता मानती है? की बात करें, 56 इंच का सीना ऐसे नहीं कहते वो, 400 पार भी कह रहे हैं साथ ही साथ। उनकी 56 इंच की सेना जब कहाँ चली जाती है? जब लद्दाख का जमीन चीन कब्जा कर लेता। उनकी 56 इंच की सेना जब कहाँ चली जाती है? जब हमारे जो अग्निवीर की तैयारी करने वाले, जो कहते हैं आर्मी में जाने वाले लोग, आज अग्निवीर के नाम पर आत्महत्या कर रहे। उनकी 56 इंची की सेना तब कहाँ चली जाती है? जब मणिपुर के अंदर बहन को नंगा घुमाया जाता है। अग्निवीर की बात करिए तो उसमें जो उनकी एज थी वो निकल चुकी थी। सुनिए, आप जिसने आर्मी का पूरा दौर क्लियर करा हो, जिसने पेपर क्लियर करा हो, जिसके नियुक्ति पत्र आ गया हो, जिसके घर में मिठाई बट गया हो, जिसके माँ बाप खुश हो गए होंगे कि मेरा बेटा जवान में जा रहा है देशभक्ति के लिए, उसके माँ बाप पे क्या गुजरा होगा जब उस नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया और 1-2 हज़ार नहीं 2.5 लाख आर्मी के जवान को एक ही बस्ते में ख़त्म कर दिया गया। और आपको पता है 2.5 लाख में कितने लोग इतने कट्टर हो गए हैं इस सरकार के खिलाफ, कितने सोच उनकी बदल गई है। आपको पता है आज मैदान खाली खाली है। जो कभी मैदान भरा भरा दिखता था, किसके लिए? बस देश के लिए जान देने के लिए। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। आज वही नौजवान की हिम्मत तोड़ दिया है इन्होंने अग्निवीर के नाम पर। आपको पता, गोरखा रेजिमेंट, सबसे बड़ी बात कहता हूँ, गोरखा रेजिमेंट सबसे मजबूत रेजिमेंट माना जाता है। अगर कहीं पे सबसे बड़ी आपदा आती है तो भारत का आर्मी भेजा जाता है, तो गोरखा रेजिमेंट को भेजा जाता है। आज उसी हिमालय के नौजवान को गोरखा रेजिमेंट छोड़कर आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? उनके लिए प्रथम प्राथमिकता बन रही है चीनी जवान। इससे बड़ी दुर्गति हमारे लिए नहीं हो सकती, इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारे देश की सेना के लिए नहीं हो सकता, इससे बड़ी दुर्गति हमारे देश की जनता के लिए नहीं हो सकता। जो देश की जनता भारत माँ की आंचल के लिए हमेशा जान देने को तैयार होता, आज वो चाइना के साथ जा रहा है। और देश की मीडिया, देश की जनता चुप्पी साधी हुई है और एक सवाल और जवाब सरकार से नहीं कर रही है। ये सवाल नहीं बनता है कि आज? बिल्कुल बनता है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है? हम लोगों ने माइक को बंद कर रखा है। हम लोग पट्टी आंखों में बांध लिया, ऐसी पट्टी, मोदी की पट्टी बांध लिया है जिसकी वजह से पूरा देश मोदी में तो दिखता है, लेकिन पूरा देश असहाय हो गया है, वो नहीं दिखता है। पूरा देश तानाशाही का शिकार हो गया है, वो नहीं दिखता है। जो सबसे बड़ी खतरनाक दौर में आ गई है। और अगर प्रदर्शन की बात करिए तो वहाँ पे साफ साफ सीधा लिखा हुआ है कि 144 धारा लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। आप ये बताइए, छोटे छोटे बातों में इस आचार संहिता के, आप ये बताइए, आचार संहिता मैं तो मानता हूँ लाचार संहिता है। लाचार संहिता इसलिए कहता हूं मैं कि आज देश का ईडी लाचार है, आज देश का सीबीआई लाचार है, आज देश के तमाम एजेंसियां लाचार है, आज देश का चुनाव आयोग लाचार है, देश की आज देश की सरकार चलाने वाली पार्टी लाचार है, देश का नेता लाचार है। तो मैं इसको लाचार संहिता ही मानता हूं। लेकिन वो कानून का उल्लंघन भी तो कर रहे हैं ना, जहाँ पे 144 धारा लगी हुई है वहाँ पे नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। सुनिए, आप पत्रकार महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब देश के ऊपर अन्याय होगा, जब देश की आवाज़ को बंद की जाएगी, जब देश के संविधान की हत्या की जाएगा, जब देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा, तो एक नागरिक के तौर पे हमारा कर्तव्य बनता है उसका आवाज़ उठाना। और उस आवाज़ उठाने के लिए हमें 144 धारा को भी भंग करना पड़े तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रदर्शन करने से हल निकल जाएगा? आपको मैं एक चीज़ में बताना चाहता हूँ। प्रदर्शन, आपको नहीं पता राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि जिस दिन सड़क सुनी हो गई उस दिन जो देश सदन में बैठा हुआ जो सत्ता है, जो सरकार चलाने वाली है, वो आवारा हो जाएगा, कुत्ते आवारे कुत्ते की तरह हो जाएगा, वो आवारे कुत्ते की तरह हो गया। और दूसरी बात, आपने 144 धारा, आपको अंग्रेज का टाइम का तानाशाही पता है कैसे चलता था? अंग्रेज का टाइम का तानाशाही ऐसे चलता है कि आप अगर आवाज़ भी उठाते थे ना तो 144 धारा लगा दी जाती वहाँ पर। आज वही दौर आ गया। आप जब भी आवाज़ उठाएंगे तो 2 मिनट के अंदर ऐसे पुलिस द्वारा 144 धारा लागू कर दिया जाता है। भाई क्या चल रहा है? देश का लोकतंत्र है, व्यक्ति की आज़ादी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है हमारा सरकार से सवाल पूछना। हमने वोट देकर उसको जनप्रतिनिधि बनाया, जनप्रतिनिधि की बात करना उसका दायित्व और कर्तव्य बनता है, उसका मौलिक अधिकार बनता है। लेकिन आज की सरकार जनता की आवाज़ दबाना अपना अधिकार समझती है, जो एक सबसे बड़ा संदेश अगर कोई है तो तानाशाही का संदेश है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।